हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सूत्रसार में। अगर बच्चों आप भी फलन के प्रश्नों से इरिटेट हो जाते हैं तो ये लेक्चर स्पेशली आपके लिए है। इस लेक्चर के बाद संबंध और फलन चैप्टर से फलन से संबंधित कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे देखकर आप इरिटेट होंगे, कर नहीं पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं अपने आज का इस लेक्चर 10 में, जहां हम लोग देखने वाले हैं फलन से संबंधित पूरा का पूरा थ्योरी और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो सबसे पहला टॉपिक बच्चों हम लोग शुरू करते हैं कि फलन होता क्या है बच्चों। तो बच्चों आपने इसके पहले पढ़ा था संबंध। फलन भी कोई नया चीज नहीं बच्चों, फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। फलन क्या है? फलन बच्चों एक विशेष प्रकार का संबंध है, होता ये भी एक संबंध है। अब किस टाइप का संबंध है? तो कोई भी ऐसा संबंध जिसके अंदर बच्चों ये गुण मिल जाए। क्या लिखा है? अगर हम मान ले कोई एक संबंध R है जो कि परिभाषित है किसी समुच्चय A से, अगर हमारे पास कोई एक संबंध R है बच्चों जो किसी समुच्चय A से B में परिभाषित है, तो बच्चों ध्यान देना, अगर समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में केवल एक ही प्रतिबिंब हो तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे? फलन। यानी फलन एक ऐसा संबंध है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि प्रथम समुच्चय जो पहला समुच्चय A है उसके प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। ऐसे संबंध को हम लोग फलन बोलते हैं। अब बच्चों इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। यहाँ बच्चों ध्यान देना, दो पॉइंट है। एक तो पॉइंट क्या है? समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में प्रतिबिंब होना चाहिए। एक पॉइंट ये है। पहला पॉइंट क्या है कि प्रत्येक अवयव का, पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव कनेक्टेड हो। प्रत्येक अवयव B के अवयव से जुड़ा हो। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि सबका B में केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। B में केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी हम लोग फलन बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो अब बच्चों इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे बच्चों जैसे दिया है एक संबंध R है जो कि A से B में परिभाषित है। अब हम लोग चेक करते हैं क्या ये संबंध है। तो संबंध का पहला शर्त कहता है कि प्रथम समुच्चय A के हर एक अवयव का इस साइड में प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बच्चों ध्यान दो, क्या इस तीन का इस साइड में कोई इमेज बन रहा है? नहीं। यानी ये फलन की जो परिभाषा है उसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा फलन नहीं है। ये वाला हमारा जो है वो फलन अब बच्चों दूसरा हम लोग चेक करते हैं क्या ये फलन है। तो फलन का पहला शब्द कहता है कि प्रथम समुच्चय के हर एक अवयव का बी वाले में कनेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है, 1 का भी है, 2 का भी, 3 का भी है। तो पहला शर्त पास। दूसरा शर्त कहता है कि हर एक अवयव का इस साइड में केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ये भी सही है, हर एक का एक प्रतिबिंब है। तो ये वाला जो है बच्चों वो हमारा फलन है, ये हमारा फलन है। दूसरा चेक करते हैं। यहाँ पे पहला शर्त क्या करा कि हर पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का इस साइड में इमेज होना चाहिए। तो ये तो सही है, एक का भी इमेज है, 2 का भी है, 3 का भी है।
दूसरा शर्त बच्चों क्या कहता है कि हर एक का केवल एक इमेज होना चाहिए। तो यहां ध्यान दो, इस 1 का एक इमेज है ए, 2 का भी एक इमेज है ए, और 3 का भी एक ही इमेज है ए। यानी ये भी हमारा फलन को, परिभाषा को संतुष्ट कर रहा, तो ये भी हमारा बच्चों फलन है, ये भी फलन है। अब इसको चेक करते हैं बच्चों, क्या ये फलन है? तो 3 अवयव हैं और इन तीनों अवयवों का बच्चों इस साइड में प्रतिबिंब बन रहा है, यानी प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है। तो आधा शर्त तो कंप्लीट है। दूसरा शर्त, क्या इन सभी अवयवों का इस साइड में केवल एक ही इमेज है? तो यहां ध्यान देना, 1 का एक इमेज है ए, फिर 2 का एक इमेज है ए, दोनों का इमेज सेम है उससे नहीं मतलब, लेकिन है तो एक ही, तो ये तो ठीक है। अब अगर बच्चों 3 का ध्यान दो, तो 3 का कनेक्शन बी से भी बन रहा है और 3 का कनेक्शन बन रहा है सी से भी, यानी इस 3 के 2 इमेज हैं, जबकि परिभाषा कहता क्या है कि प्रत्येक अवयव का केवल एक इमेज होना चाहिए। तो ये चीज हमारा सही नहीं है, इसलिए ये वाला फलन नहीं है, फलन नहीं है, क्योंकि ये परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब बच्चों एक चीज ध्यान देना, इसी चीज को हम लोग रोस्टर रूप में अगर लिखते हैं, ऐसे लिख सकते थे कि हमारे पास एक संबंध R है और R में लिख सकते थे 1 का कनेक्शन A से, तो 1 कामा A, 2 कामा B या 3 कामा C। रोस्टर रूप में ऐसे लिख के अगर हम दे दें कि चेक करो कि क्या ये संबंध फलन है कि नहीं, तब भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगला बच्चों हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के लेते हैं। अब यहाँ बच्चों दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से संबंध फलन है, चेक करना है। तो अब आपको पता है कि जो पहला अवयव होता है ये प्रथम समुच्चय का होता है ए का, और जो दूसरा अवयव है वो होता है बी का। तो अगर हम इस हिसाब से इसको रे डायग्राम पे दर्शाना चाहें, किरण आरेख बना के, तो पहले समुच्चय में एक, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3 और फिर इधर 4, ये समुच्चय ए के अवयव हो गए। और समुच्चय बी में जो अवयव है बच्चों तो वो 1 है, फिर 2 है और 3 है, फिर 4 और 5 है। अब 1 का कनेक्शन 1 से है, फिर 2 का कनेक्शन 2 से, 3 का कनेक्शन 3 से है और 4 का कनेक्शन 4 और 5 दोनों से है। ये अब इसको चेक करना है कि क्या ये फलन है कि नहीं। तो पहला शर्त बच्चों क्या कहता है कि पहले समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का इस साइड में इमेज होना चाहिए। तो ये तो क्लियर दिख रहा है, हर एक का कनेक्शन है, पहला पास। दूसरा क्या कहता है कि इसके जितने भी अवयव हैं हर एक का इस साइड में केवल एक इमेज होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दो, जो 4 है इस 4 के इधर 2 इमेज है, 4 का कनेक्शन 4 से भी बन रहा है, 5 से भी बन रहा है, यानी ये वाला फलन नहीं है। तो ये वाला हमारा फलन नहीं है, फलन नहीं है। अब दूसरा चेक करते हैं बच्चों, तो दूसरे वाले में यहां दिया 2, फिर 2 ही दिया हर जगह, और इस साइड में जो अवयव है वो है कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 2 का कनेक्शन 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी, 4 से भी। तो यहाँ बच्चों दूसरा जो रूल कहता है कि इधर के प्रत्येक अवयव का इस साइड में केवल एक इमेज होना चाहिए, जबकि क्लियर दिख रहा है यहाँ 4 इमेज है। 2 का 1 से भी कनेक्शन है, 2 का 2 से भी कनेक्शन है, 2 का 3 से भी, 2 का 4 से भी, यानी ये चीज हमारा जो है वो फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। तीसरा पॉइंट, अच्छा बच्चों देखो, अगर जिसको चेक करने में दिक्कत हो रहा है कि फलन है कि नहीं, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। जब भी आपको समझ में ना आए, आप क्या कीजिए, इस साइड के प्रथम ये है बच्चों का समुच्चय, इसमें सारे के सारे बच्चे हैं और ये सभी के सभी माँ, इसमें माँ का समुच्चय है।
सबके सब इसमें मॉम है। तो अब बच्चों ध्यान देना, इसको आप कैसे पहचानेंगे फलन है कि नहीं है। अब जैसे ध्यान दीजिए, किसी इधर मान लो 2 है, तो इस किसी एक बच्चे की 4 माँ तो हो नहीं सकती, एक बच्चे की तो 4 माँ हो नहीं सकती, तो क्या एक बच्चे का इधर 4 से कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं, यानी ये हमारा फलन नहीं है। ऐसे यहां समझ लो, इसको मान लो कि ये बच्चों का ग्रुप है, इसमें सारे के सारे बच्चों का ग्रुप है, और इसमें सभी के सभी माँ का ग्रुप है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस 1 का कनेक्शन 1 से है, तो यानी इस बच्चे की इस एक माँ, तो ये सही है। यहाँ 2, इसकी भी एक माँ, क्योंकि एक का कनेक्शन 1 से बन रहा है। अब ये 2 मतलब समझो कि ये बच्चे का नाम है, और इधर जो ये माँ का नाम है। ऐसे यहाँ 3 का कनेक्शन 3 से, लेकिन इस 4 का कनेक्शन बन रहा है यहाँ 2 लोगों से। तो क्या इस 4 वाले के लिए 2 माँ पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, एक बच्चे की एक ही माँ हो सकती है, तो ये वाला भी फलन नहीं है। ये चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको समझ में ना आ रहा तो। क्योंकि एक बच्चे, देखिए एक माँ की कई बच्चे हो सकते हैं, यानी अगर ये ऐसे रहा होता, ऐसे कुछ, अगर इधर इधर के 2-3 लोगों का इधर किसी एक से कनेक्शन हो सकता है, लेकिन इस साइड के किसी एक अवयव का उधर जाके 2 या 2 से अधिक लोगों से कनेक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2 बच्चों की एक माँ हो सकती है, पॉसिबल है, लेकिन एक बच्चे की 2 माँ होना ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज अगर ऐसा होता कुछ, तो ये वाला फलन है। अगर इस टाइप का कुछ होता तो ये हमारा फलन है, ये हमारा फलन है, जबकि ये वाला फलन नहीं है। क्यों ये फलन है? क्योंकि इन दोनों के लिए एक माँ पॉसिबल है। अब अगला एग्जांपल हम लोग चेक कर सकते हैं बच्चों, इसी तरीके से। एग्जांपल हम लोग देखते हैं बच्चों, इसमें दे रहा है कि एक का कनेक्शन 2 से है, एक दिया है, फिर 2 दिया है, एक है, फिर 3 है, 4 है, 5 और 6 है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, और दूसरे में दिया है 2, फिर 5 8 10 12 12। तो एक का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन 5 से है, 3 का कनेक्शन 8 से दिखा रहा है, 4 का कनेक्शन है 10 से, और 5 का कनेक्शन है 12 से। 12 2 बार लिखने की कोई जरूरत है नहीं। और इस 6 का कनेक्शन भी 12 से है। तो अब इसको चेक करना कि क्या ये फलन है कि नहीं। तो इस बच्चे के लिए एक माँ, इस बच्चे के लिए भी एक माँ, इसके लिए भी एक, तो यहां तक तो क्लियर है। अब इन दोनों के लिए भी एक माँ, तो ये भी सही है, 2 बच्चों की एक माँ हो सकती है। तो ये हमारा क्या बच्चे, ये भी हमारा फलन है। या इसको आप लोग अपने बुक वाली लैंग्वेज से चेक कर सकते हैं। बुक वाले के हिसाब से इधर जितने भी अवयव हैं, हर एक का कनेक्शन इधर होना चाहिए, बिल्कुल है। दूसरा सर्च कहता है कि हर एक का इधर केवल एक इमेज होना चाहिए, तो क्लियर दिख रहा है सबका एक ही इमेज है। इस 6 के लिए भी 12 का ही कनेक्शन बन रहा है, 12 से 1 से। इस 5 का भी 1 से ही कनेक्शन है, और बाकी सबका सिंगल सिंगल दिख ही रहा है। तो ये भी हमारा फलन है, ये फलन है हमारा। अब इसी में कुछ लोगों के दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर अगर कोई ऐसा होता, जैसे यहाँ पर अगर कोई एक अवयव हो 7, जो कि खाली है, जिसका इधर इधर किसी से कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो क्या ये फलन होगा कि नहीं। तो बच्चों ध्यान देना, क्या कोई बच्चा बिना माँ के एग्जिस्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यानी ये वाला हमारा फलन तब नहीं होता, अगर इधर कोई अवयव बच जाता। क्योंकि रूल भी कहता है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का इस साइड में इमेज होना चाहिए। अगर इधर कोई बचा जिसका इमेज इस साइड में नहीं बन रहा, तो
वो हमारा फलन नहीं होगा। और एक चीज बच्चों ध्यान देना, जब आप लोग संबंध पढ़ते थे तो संबंध में आपको प्रांत की परिभाषा जो बताई गई थी उसमें क्या बताया गया था कि समुच्चय ए के वे अवयव जिनका बी में इमेज बन रहा है केवल उसी को प्रांत में लिया गया था। लेकिन अब फलन की परिभाषा ऐसी है कि इसमें बच्चों समुच्चय ए और प्रांत दोनों सेम बराबर होगा। इसीलिए जब भी आप लोग कहीं पढ़ेंगे तो बुक में समुच्चय ए ना बोल के डायरेक्टली सीधे प्रांत बोला जाएगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे बच्चों। यहाँ पे बच्चों उसी का आंसर लिखा गया है, आप लोग इसे देख सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान देना, इसमें बच्चों इनपुट आउटपुट, आउटपुट क्या होता है? तो बच्चों जो ये वैल्यू है इसमें जो पहला वैल्यू होता है जो कि समुच्चय ये वाला पहले समुच्चय का जो वैल्यू होता है ए, समुच्चय ए का, इसको हम लोग बोलते हैं प्रांत का अवयव, प्रांत का अवयव, या इसी को बोलते हैं इनपुट, या इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स का मान, एक्स के संभावित मान। सेम ऐसे जो ये दूसरे समुच्चय का अवयव होता है प्रास, जो रेंज का अवयव होता है, इसको हम लोग जो दूसरे सेकंड पे उसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? प्रास बोलते हैं, या इसको बोलते हैं आउटपुट, उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट, या बोलते हैं y के संभावित, y के मान, और भी तमाम शब्द मिलेंगे तो हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ बस अभी नाम जानते रहिए, जहां जहां मिलेगा हम लोग देखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे दे रहा है कि डोमेन, प्रांत क्या होता है सबको पता है, इस रिलेशन में जो पहला वाला अवयव है वो सब प्रांत कहलाता है, या उसी को इनपुट भी बोलेंगे हम लोग। और दूसरा जो अवयव होता है वो प्रास, रेंज, वो प्रास नहीं परिसर, परिसर बोलेंगे बच्चों, परिसर। तो परिसर, अब इसमें जो सेकंड प्लेस पे वो परिसर में आएगा जिसको हम लोग आउटपुट भी बोलते हैं, या y का मान कह सकते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि समुच्चय ए बराबर दिया 1 2 3, बी बराबर दिया 2 3 4, तो निम्नलिखित में से ए से बी में फलन कौन सा हो सकता है? हमें चेक करना कि कौन सा फलन है कौन सा नहीं। तो अब बच्चों यहाँ पे हम फिगर बना के चेक कर लेते हैं फटाफट। ऐसा देखो 1 का कनेक्शन 2 से है और यहाँ 1 का 3 से है, यानी ये करेक्ट इस 1 का कनेक्शन 2 से भी है, 1 का कनेक्शन 3 से भी है। क्या ये चीज पॉसिबल है? फलन के लिए शर्त क्या है कि प्रथम समुच्चय के किसी अवयव का उस साइड में केवल एक इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे इस एक का 2 इमेज है, इसलिए ये वाला फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। ऐसे यहां देखिए बच्चों, एक का कनेक्शन 3 से, ऐसे सोचो समुच्चय ए में 1 है, 2 है, 3 है, और समुच्चय बी में बच्चों है 2 3 4। अब ये वाला करेक्ट, एक का कनेक्शन 3 से, 2 का कनेक्शन 4 से है, तो क्या ये फलन है? तो यहाँ बच्चों 3 वाला छूट गया, और कोई भी बच्चा बिना माँ के एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो इस साइड में कोई ना कोई तो होना चाहिए था पेयर। अब ये छूट गया तो इसलिए ये वाला हमारा फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। ये वाला बच्चों, तो इसमें दे रहा है 1 का कनेक्शन 3 से है, पहले तो लिख लेते हैं 1 2 3, और इधर है 2 3 4। तो इसमें करा 1 का 3 से, 1 का कनेक्शन 3 से, 2 का बन रहा है 2 से, और 3 का बन रहा है 3 से। अब क्या ये फलन है? तो फलन की पहली शर्त, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का इमेज होना चाहिए। तो क्लियर है, हर एक का इधर कनेक्शन है, पहला शर्त पास। दूसरा, हर एक का केवल एक इमेज होना चाहिए, तो वो भी बच्चों पास है, यहाँ पे हर एक का एक इमेज है। एक का 3
3 का भी 3 एक है, 2 का भी एक ही इमेज है, तो ये वाला हमारा फलन है। चौथा चेक करते हैं, तो चौथे में देखिए 3 का कनेक्शन 2 से भी बन रहा, 3 का 4 से भी बन रहा, ये वाला फलन नहीं है। लोग का 2 इमेज नहीं हो सकता। ऐसे इसको सोच सकते बच्चों आप लोग, फलन का मतलब समझो जैसे कोई दिया फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, फलन को हम लोग एफ एक्स से भी दिखाते हैं या इसको बोलते हैं वाई। अब जैसे कोई फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू बच्चों एक्स प्लस टू, अब ये सोचो एफ एक्स की जगह वाई भी लिख सकते हैं हम लोग, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू। अगर यहाँ पे आप x का कोई एक मान पुट करें, जैसे x की जगह 2 रख दे, 3 रख दे, 4, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक x के लिए दो y आ जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर हम यहाँ रखें x की जगह पे 1, तो 1 प्लस 2 ये आ जाएगा जुड़ के y का मान 3। तो क्या x का एक वैल्यू लेने पे y का एक से ज्यादा आंसर आ सकता है? बिल्कुल नहीं, y का तो दो एक ही आंसर आएगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ कहते हैं कि एक x का जो पहला अवयव है वो x और जो दूसरा अवयव है वो y, तो एक x के लिए दो y तो हो ही नहीं सकते। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर एक का 2 से कनेक्शन बना तो वो फलन नहीं है। एक का कनेक्शन एक से ही होना चाहिए, यानी हर एक x का केवल एक ही y एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज हमारा फलन नहीं है। ऐसा थोड़ी सकता था हम लोग किसी फलन की जगह पे अगर 3 रखें तो y 2 आ जाए, और जब x की जगह फिर 3 रखें तो y 4 आ जाए। भाई ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, एक x रखने पे एक ही आउटपुट मिलेगा y। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसको देखो जो चेक करने का एक और तरीका है, अगर कहीं इस रूप में दिया हो और चेक करना हो फलन है कि नहीं, तो आप क्या कीजिए, ये देखिए कि समुच्चय A के अंदर जितने अवयव हैं वो लोग प्रथम स्थान पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। रूल नंबर 1, सभी अवयव प्रथम स्थान पर होने चाहिए। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है 1 से 3 तक के अवयव हैं, तो यहाँ पहले स्थान पे 1 आया, यहाँ भी पहले स्थान पे 2 आया, यहाँ 3, तीनों अवयव आ रहा है। फिर अगला रूल, कोई भी अवयव रिपीट ना हो पहले स्थान पे, यहाँ लिखा ना कोई दोहराए ना, यानी कर्मित युग्म के पहले स्थान पर जो भी अवयव है वो रिपीट ना करे। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है 1 और 1 पहले स्थान पर रिपीट कर रहा है, यानी ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। इसमें 3 अवयव है जबकि पहले स्थान पे 1 और 2 दिख रहा है, 3 दिख ही नहीं रहा है, तो ये भी फलन नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 तीनों है और कोई भी रिपीट नहीं कर रहा, यानी ये वाला फलन है। चौथे में यहाँ पे 1 2 और 3 दिख रहा है, लेकिन 3 पहले स्थान पे 2 बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी नहीं है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप डायग्राम बना के समझ सकते हैं तो डायग्राम से समझिए, और अगर इससे समझना चाहते हैं तो इससे भी समझ सकते हैं, जिससे आसान लगे आपको। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहां पूछ रहा है कि ए से बी तक फलन कौन सा हो सकता है, तो इस बार हम लोग चेक करते हैं अपने ट्रिक से। तो पहले तो यहाँ दिया ए बी सी, इस समुच्चय ए में 3 अवयव है, तो यहाँ पे ए आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, 3 है सबके सब, तो ये तो ठीक है। अब चेक करो क्या कोई पहले स्थान का अवयव क्या रिपीट कर रहा है, तो यहाँ देखो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी पहले स्थान पे, ये वाला फलन नहीं हो सकता, रिपीट नहीं करना चाहिए। या इसको ऐसे समझो, इस ए का कनेक्शन 2 से भी है और इस ए का कनेक्शन 3 से भी है, तो एक लोगों का दो दो वाई, एक लोगों का दो दो कनेक्शन हो नहीं सकता। या ऐसे बोलिए कि एक बच्चे की 2 माँ हो ही नहीं सकती, तो ये फलन नहीं है। यहाँ भी सेम वही चीज, ए का कनेक्शन 3 से 2 से, ये भी फलन नहीं है। यहाँ बच्चों ए का कनेक्शन 3 से, बी का कनेक्शन 2 से, सी का कनेक्शन 3 से, ये वाला फलन है, सबका अलग अलग है। इसमें बी का कनेक्शन 4 से भी है और बी का कनेक्शन 3 से भी, एक अवयव का 2 कनेक्शन, एक एक्स के लिए 2 वाई, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला हमारा फलन नहीं हो सकता। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ बच्चों। अब देखिए बच्चों फलन को चेक करने का एक और तरीका है।
अगर हमारे पास किसी फलन का ग्राफ दिया हो, जैसे एग्जांपल के लिए दे दिया हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ, हमें चेक करना कि ये फलन है कि नहीं। तो करना क्या है, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, आप वाई अक्ष के समांतर कहीं भी एक रेखा खींचें और देखें क्या वो रेखा इस ग्राफ को कितने बिंदु पे काट सकता है। अगर एक से ज्यादा बिंदुओं पे काटेगा तो वो फलन नहीं है, और अगर एक या अधिकतम एक बिंदु पे काटे तो वो फलन है। तो यहां अगर इसके समांतर रेखा हम लोग खींचेंगे तो ये क्या करेगा, एक बिंदु पे यहां काट रहा है, तो एक बिंदु पे अगर काट रहा है मैक्सिमम तो वो फलन है। वही चीज यहां लिखा है, फलन होने के लिए यह आवश्यक है कि वाई अक्ष के समांतर खींची गई कोई भी रेखा ग्राफ को अधिकतम एक ही बिंदु पर काट सकता है। यहां बच्चों ध्यान देना, हम बोल रहे हैं अधिकतम एक बिंदु, यानी अगर काटे ही ना किसी बिंदु पे तब भी वो फलन होगा, यानी या तो काटे ना या काटे भी तो केवल एक बिंदु पे तो फलन होगा। अगर एक से ज्यादा बिंदुओं पे काटता तो फलन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई ग्राफ ऐसे है, यहाँ पे जब बच्चों आप वाई अक्ष के सापेक्ष खींचेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ भी काट रहा है यहाँ भी काट रहा है, दो दो जगह पे। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो भी होगी उस x के लिए एक y ये अलग मिलेगा, एक y ये अलग, और एक x के लिए दो y पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज फलन नहीं होगा हमारा। तो ये अगर ग्राफ दिया हो तब ये रूल हमारा वहां काम करेगा, ग्राफ में चेक करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इस पर बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है एक नंबर में, और अक्सर ये चीज हम लोग स्कूलों में तो बहुत लोग बताते ही नहीं, छूट जाता है, जिससे बच्चों का नंबर भी कम हो जाता है। तो यहां बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास कोई एक फलन f है जो कि परिभाषित है समुच्चय a से b में, तो a से b तक फलनों की जो कुल संख्या होगी वो होता है, फलनों की कुल संख्या वो होगा समुच्चय B में अवयव की संख्या NB की पावर में NA, यानी समुच्चय B में जितने अवयव हैं वो आधार बनेंगे नीचे, और A में जितने अवयव हैं वो घात में बनेंगे। वही चीज यहां ऊपर लिखा गया कि A से B में कुल फलनों की संख्या क्या होगा, N की पावर M, जहां N क्या है, B वाले में अवयव कितने टोटल वो, और A है, A में अवयव की संख्या M है। अब इस पे बच्चों एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। अब यहां दिया है कि x में 3 अवयव है, y में 2 अवयव, तो x से y में फलनों की संख्या, तो सिंपल कितना हो जाएगा बच्चों, फलनों की संख्या पूछ रहा है x से y में, तो y में 2 अवयव, x में 3, तो 2 की घात 3, आंसर आ जाएगा 8। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। यहां भी सेम चीज, 3 अवयव 2 अवयव, तो फलन पूछा कहां से कहां तक, a से b में फलनों की संख्या, तो a से b में फलनों की संख्या कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 की घात 3, इसका भी आंसर 8। बच्चों अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछा होता कि B से A में फलनों की संख्या, B से A में, तो यहाँ हम लोग A की जगह पे 3 अवयव, तो 3 की घात 2 लिखते हैं, जो कि हमारा 3 इंटू 3 9। तो ये छोटे क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछे आते हैं बोर्ड पेपर में। अब बच्चों यहाँ देखिए, ये चीज आपको पहले से पता, प्रांत क्या होता है, तो यहाँ पे प्रथम समुच्चय A और प्रांत सेम होता है। अब इसको हम लोग कितने नाम से जानते हैं, यहाँ प्रांत को पूर्व प्रतिबिंबों का समुच्चय भी बोलते हैं, यक्ष के संभावित मान भी बोलते हैं, या इसी को इनपुट भी बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं यक्ष अक्ष पर ग्राफ का विस्तार। तो ये अलग अलग नाम, सेम ऐसे सह प्रांत के लिए भी अलग अलग नाम है, और परिसर के लिए भी अलग अलग नाम है। तो ये चीज आप लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में बता भी चुके हैं। और एक खास चीज, परिसर जो होता है वो हमेशा सह प्रांत का उप समुच्चय होता है। क्यों, अगर कोई समुच्चय ए है जिसमें 1 2 3 4 अवयव हैं, कोई एक समुच्चय बी
जिसके अंदर ए बी सी डी ये 4 अवयव हैं। तो आपसे हमने क्या बताया था, इस पूरे समुच्चय को हम लोग बोलते हैं सहप्रांत। सहप्रांत। और इस प्रथम समुच्चय का इधर जिस जिससे भी कनेक्शन रहेगा, जिस अवयव से भी कनेक्शन है, इधर के वे अवयव जिनका कनेक्शन इधर किसी न किसी से बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सहप्रांत। तो वो परिसर बोलते हैं, सॉरी। इस ए बी सी इन सभी को हम लोग बोलते हैं परिसर। तो बच्चों इसका जो अवयव कनेक्शन है, यहां ध्यान देना, परिसर क्या होगा, इसी सह प्रांत के कुछ अवयव या तो सबके सब हो सकते हैं या इसी के कुछ अवयव। तो जो परिसर है वो इसी का तो एक हिस्सा है, तो इसलिए परिसर जो हमेशा कहलाएगा वो उप समुच्चय ही होगा। बहुत होगा इसके बराबर या इससे कम ही होगा, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो जब भी होगा हमेशा परिसर सह प्रांत का उप समुच्चय होता है। अब बच्चों अगला टॉपिक है फलनों के प्रकार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। देखिए आपके सिलेबस में 4 टाइप के फलन है। पहला है एकैकी फलन या इसको बोलते हैं एकाएक फलन, दूसरा है बहुएकैकी फलन, तीसरा है आच्छादक फलन और चौथा अंतःक्षेपी फलन। अब बच्चों एकैकी फलन किसे कहते हैं, तो यहाँ तो परिभाषा मैंने लिखा, लेकिन आपके समझने के लिए एकदम आसान तरीके से बता रहा हूं। कोई भी ऐसा फलन जिसमें किसी एक का कनेक्शन एक से हो, यानी अगर एक समुच्चय ए ये बी, तो कोई एक ऐसा फलन जिसमें एक का कनेक्शन एक से हो, इस टाइप का कुछ। इधर के एक अवयव का कनेक्शन इस साइड में भी एक से ही हो, इसलिए पड़ा एक 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 की, एक का कनेक्शन एक से। अब बहु एक है की, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दो या दो से अधिक लोगों का एक से कनेक्शन। मतलब ये सोचो एक है की मतलब इधर भी एक अवयव इधर भी एक अवयव, एक का कनेक्शन एक से। अब बहुएकी का मतलब बच्चों क्या होगा, इधर से बहुत लोग और इधर से एक, यानी इधर से कई अवयवों का कनेक्शन इस साइड में केवल एक से। जैसे हो गया ए बी सी, इधर हो गया 4 5 6, तो पता लगा इसका कनेक्शन इससे बन गया 4 से, बी का भी 4 से। तो यहाँ दो लोगों का एक से बन गया, तो बहु एक है की एक से ज्यादा लोगों का बन रहा है। बाकी इधर चाहे जिससे बने उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल भी बन सकता है, डबल भी बन सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। हाँ एक चीज ध्यान देना, जो भी रिलेशन है वो फलन होना चाहिए। अगर ये फिगर कहीं दे देता तो ये गलत है, ये फलन ही नहीं है, क्योंकि एक एक्स के लिए दो वाई नहीं हो सकते, दो एक्स के लिए एक वाई हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कहीं दिया हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ध्यान दो x की जगह तुम रखोगे -1 तो y आएगा +1, अगर x की जगह +1 रखोगे तब भी y आएगा +1। यानी x का तो दो वैल्यू हो सकता है, लेकिन y का कभी दो वैल्यू x के लिए नहीं मिलेगा। तो यहां ध्यान देना, ये अगर है तो ये गलत हो जाएगा, फलन ही नहीं होगा ये चीज। सिंपल जानो बच्चों, अगर कोई फलन एक एक ही नहीं है तो वो बहु एक एक ही होगा। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे अगर हर एक अवयव का एक का कनेक्शन एक से नहीं बन रहा है तो वो एक एक ही नहीं है, और अगर एक एक ही नहीं है तो इसका मतलब वो बहु एक एक ही है। अब तीसरे की बात हम लोग करते हैं, आच्छादक फलन। तो कोई भी ऐसा फलन जिसमें सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, उसको हम लोग बोलते हैं आच्छादक फलन। ये ऐसे सोचो कि इधर बी में जितने भी अवयव हैं सबका कनेक्शन इस साइड में अगर है, कोई खाली ना बचा हो, तो उसको हम लोग बोल देंगे आच्छादक। जैसे एग्जांपल के लिए हर एक अवयव का कनेक्शन इस साइड में बन रहा है,
यहाँ पर कोई भी अवयव खाली नहीं है, इसलिए ये जो फलन है वो क्या हमारा आच्छादक। आच्छादक का शर्त है इधर y वाले में कोई बचना नहीं चाहिए, खाली हर एक का कनेक्शन होना चाहिए। अगर इसी में यहाँ ये बच जाता ये, तो अब ये आच्छादक नहीं है, इसको बोलेंगे अंतःक्षेपी। अगर y के प्रत्येक अवयव का इस साइड में इमेज है, कनेक्शन बन रहा है, तो आच्छादक, नहीं बन रहा तो अंतःक्षेपी। और एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों, अगर कोई फलन आच्छादक है तो उस कंडीशन में उसका परिसर और जो उसका है सहप्रांत, ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि हर एक अवयव का कनेक्शन बनना चाहिए, और जब ऐसे में परिसर जो होगा सहप्रांत के बराबर आएगा, कोई बचने नहीं पाएगा। तो आच्छादक फलन के लिए बच्चों ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परिसर और सहप्रांत बराबर होगा, और अगर ये बराबर नहीं है तो फिर अंतःक्षेपी होगा। अब चेक करने के लिए बच्चों आपको सिर्फ दो चीज आना चाहिए, एक तो एक चेक करना आना चाहिए, दूसरा आपको आच्छादक फलन। अगर ये दो चेक करना आता है तो हम लोग चारों के चारों को चेक कर सकते हैं। अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। यहाँ बच्चों कुछ एग्जाम्पल दिया, हमें चेक करना है कि क्या ये एकैकी या आच्छादक है कि नहीं। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ एक का कनेक्शन एक से बन रहा है, इधर भी एक का एक से बन रहा है, इधर एक का एक से बन रहा है, यानी ये चीज हमारा एकैकी है। अब चेक करते हैं, एकैकी हो गया तो बहु एकैकी तो होगा नहीं, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों में से एक ही हो सकता है। अब चेक करते हैं आच्छादक है कि अंतःक्षेपी। तो क्या इस समुच्चय में कोई अवयव बचा है? नहीं, हर एक का कनेक्शन बन रहा है, तो यानी ये वाला जो है वो आच्छादी है, आच्छादक है। अगर इधर कोई अवयव बच जाता जिसका इस साइड में कनेक्शन ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंतःक्षेपी। तो ये जो हमारा बच्चों एकैकी और आच्छादक है। बच्चों इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग बच्चों चेक करते हैं दूसरा, यहाँ पे क्या ये एकैकी पहले चेक करते हैं, तो देखो वन का कनेक्शन भी एक से बन रहा, दो का भी एक से बन रहा है, यानी ये एकैकी नहीं है, क्योंकि एकैकी लिए शर्त है एक का कनेक्शन एक से, तो ये तो हमारा हो गया बहु एकैकी। बहु एकैकी, क्योंकि वन का भी कनेक्शन एक से, दो का भी एक से है, ए से है। अब चेक करते हैं आच्छादक है कि अंतःक्षेपी। तो यहाँ बच्चों ध्यान दो, सी बच गया, कि यहाँ पर जो है वो हमारा परिसर और सहप्रांत दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि सी का कनेक्शन इधर बना ही नहीं है, तो ये आच्छादक हो ही नहीं सकता, और अगर आच्छादक नहीं है तो सीधा सा बात ये कैसा होगा, अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी या तो आच्छादक होगा या अंतःक्षेपी, दोनों में से एक ही हो सकता है। यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, क्या ये एक ही है, क्लियर दिख रहा है, इन तीनों का कनेक्शन एक से है, तो इधर से बहुत से लोग, इधर एक, तो ये बहु एकैकी। बहु एकैकी, अब बच्चों ये कैसा है, आच्छादक की अंतःक्षेपी। तो क्या इस साइड में कोई अवयव बच रहा है? कोई नहीं, सबका कनेक्शन बना है, तो ये हमारा आच्छादक, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आंटू फंक्शन। अब इसी तरीके से इसको चेक करते हैं, तो एक का कनेक्शन एक से बन रहा है, यानी ये एक ही है, ये हमारा एक ही है। अब आच्छादक तो है नहीं, क्योंकि सी यहाँ एक बच रहा है, इसका इधर किसी से कनेक्शन है ही नहीं, तो ये वाला हमारा
अंतःक्षेपी होगा। ये होगा हमारा अंतःक्षेपी। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल बच्चों। यहां पर अब इसमें दिया है, अब यहाँ देखो ये एक एक ही है कि नहीं, तो क्लियर दिख रहा है एक का कनेक्शन एक से है, तो ये एक एक ही है। तो ये बच्चों हमारा है एक एक ही। आच्छादक है कि नहीं, तो ये चार बच रहा है, तो ये वाला अंतःक्षेपी है। अंतःक्षेपी, आच्छादक हो ही नहीं सकता। आच्छादक तभी होगा जब इस साइड में कोई पेयर खाली ना बचा हो, कोई अवयव, सबका कनेक्शन बना हो, तो ये हो ही नहीं सकता इधर। अगला दूसरा, यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, एक का कनेक्शन एक से बन रहा है, लेकिन इन दोनों का 7 और 9 का कनेक्शन 4 से बन रहा, तो ये एक एक ही नहीं है, ये हमारा है बहु एकी या बहु एक एकी भी कह सकते हैं। अब इधर एक बच रहा है जिसका कनेक्शन बना नहीं है, तो ये हो गया हमारा अंतःक्षेपी। ऐसे इधर चेक करते हैं, इधर 4 बचा है, तो होगा क्या हमारा ये अंतःक्षेपी, आच्छादक हो नहीं सकता। एक का कनेक्शन एक से है, तो एक एक ही। सेम इसी तरीके से यहाँ बच्चों एक का कनेक्शन एक से, तो एक एक ही। यहाँ बच्चों और ये है हमारा बच्चों आच्छादक, क्योंकि इस साइड में हर एक अवयव का इधर कनेक्शन बन रहा है, ये हमारा एक एक और आच्छादक है। इसी तरीके से इधर दो का कनेक्शन एक से बन रहा, तो बहु एक ही, बहु एक ही। और इधर दो और तीन बच रहा, तो ये आच्छादक हो नहीं सकता, और आच्छादक नहीं तो अंतःक्षेपी। इधर देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे एक का कनेक्शन इधर 7 और 9 दोनों का कनेक्शन 2 से बन रहा, तो ये बहु एक की या बहु एक की, दोनों चीज लिख सकते हैं। अब आच्छादक है कि अंतःक्षेपी, तो इधर का तो कोई पेयर बच नहीं रहा, मतलब ये आच्छादक। इस तरीके से बच्चों चेक करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे बच्चों इसमें हमें चेक करना है कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब ये फलन है कि नहीं, और अगर फलन है तो किस टाइप के हैं, नेचर बताना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग पहले वीडियो को रोक दीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, फिर चेक कीजिए कि आपके आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं। अब बच्चों यहां दिया है, कह रहा है कि फलन ए से बी में परिभाषित है, और समुच्चय ए में 2, 3 और 4 अवयव हैं, और 10 बी में 10, 12 और 20। तो पहले तो चेक करते हैं फलन है कि नहीं, फिर बताएंगे किस टाइप का है। यहां बच्चों ध्यान दो, 3 का कनेक्शन 20 से भी बन रहा है और 3 का कनेक्शन 12 से भी बन रहा है। एक अवयव का y में 2 कनेक्शन नहीं बन सकता, तो ये चीज तो फलन ही नहीं है, ये चीज हमारा फलन नहीं है। और जब फलन ही नहीं है तो किस टाइप का बताने के सवाल ही नहीं उठता। दूसरा चेक करते हैं, 2 का कनेक्शन, इधर 2, 3, 4 तीनों अवयव आ रहे हैं पहले स्थान पे, ठीक है। सबका कनेक्शन कोई रिपीट नहीं कर रहा, ये भी ठीक ही नहीं, ये फलन है। अब एक एक ही है कि नहीं, देखो बच्चों ध्यान दो, इस दूसरे पार्ट में इधर दिया 2, 3, 4 और इधर दिया है 10, 10, 10। 2 का कनेक्शन 10 से, 3 का भी 10 से, 4 का भी 10 से है, तो क्लियर दिख रहा है तीनों लोगों का केवल एक से कनेक्शन है, तो बहु एक ही।
ये जो है हमारा वो होगा बहु एकी। क्या इधर का कोई अवयव बच रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा हो गया आच्छादक। तीसरा देखते हैं। तो तीसरा वाला क्या कह रहा है? दो का कनेक्शन पहले इधर से दो है, तीन है, चार है, और इस साइड में है 20 12 10। 20 12 10। दो का कनेक्शन 20 से, तीन का 12 से, और चार का 10 से। क्लियर दिख रहा है? एक का एक से है, एक का एक ही, और कोई भी अवयव इधर बचा भी नहीं है, तो आच्छादक। तो ये वाला हमारा है एक का एक ही और आच्छादक। अब चेक करते हैं यहां पर। इसमें करा फलन P से P में परिभाषित है, और P में 1 2 3 समुच्चय दिया है। तो पहले तो बच्चों चेक करना फलन है कि नहीं। अब तरीका पता आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों फलन हैं। अब किस टाइप के हैं वो मैं चेक करके दिखा दे रहा हूं। पहला वाला कह रहा है इधर भी 1 2 3, इधर भी 1 2 3, क्योंकि ये P से P में है। 1 का कनेक्शन 1 से बन रहा है, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो क्लियर है, एक का एक से बन रहा है, एक का एक ही। इधर कोई अवयव बचा नहीं है, तो आच्छादक। तो ये वाला हो गया एक का एक ही। दूसरा यहां ध्यान दो बच्चों, एक का कनेक्शन दो से है, दो का दो से है, तो इस वाले में कह रहा है मिटा ही देते हैं। इस बार यहाँ पे कह रहा है इस एक का कनेक्शन दो से, इस वाले दो का कनेक्शन दो से है, और इस तीन का कनेक्शन तीन से है। तो एक और दो दोनों का कनेक्शन दो से है, तो एक एक ही तो है नहीं। तो ये वाला हो गया बहु एक एक ही, या बहु एक ही भी लिख सकते हैं, बहु एक एक ही भी। अब एक का कनेक्शन तो किसी से बन ही नहीं रहा है, मतलब ये हमारा आच्छादक नहीं अंतःक्षेपी है। अब अगला देखते हैं, ये वाला। तो एक का कनेक्शन भी ए से बन रहा है, और इस एक का दो से, तो ये तो फलन ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इस एक के लिए दो इमेज बन रहा है, ए से भी कनेक्शन, बी से भी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इधर फिर ये वाला एक का कनेक्शन, तो यहां भी ध्यान दो बच्चों, तो वन का ए से बन रहा, दो का ए से बन रहा है। तो इसको फिगर बना के समझ लेते हैं। इसमें एक और दो, इधर पहले में कहा गया, यक्स में दो अवयव हैं, और वाई में है तीन, ए बी सी। अब ये कर एक का ए से है, दो का भी ए से है, तो ये हमारा हो गया कैसा, बहु एकल की। दो लोगों का कनेक्शन एक से बन रहा है, बहु एक ही। इधर के दो अवयव छूट रहे हैं, तो अंतः छेपी। सेम इसी तरीके से बच्चों इसको हम लोग चेक करेंगे। तो एक का कनेक्शन ए से, दो का बन रहा है बी से, तो ये हमारा होगा एक का एक ही। एक का एक से बन रहा है, तो एक का एक ही। अब बच्चों ध्यान देना, अंतःक्षेपी है कि नहीं। तो यहाँ ध्यान दो, ए और बी का तो रिलेशन है, सी बच रहा है, सी का किसी से बना नहीं है, तो इसका मतलब ये अंतःक्षेपी, ये भी अंतःक्षेपी। अब बढ़ते हैं हम लोग बच्चों आगे की तरफ। यहाँ पे आंसर अच्छे से लिखा, आप लोग नोट कर सकते हैं इस चीज को।
बच्चों देखिए, फलनों को चेक करने का कुछ शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पे है। तो अब बच्चों हम लोग फलनों की प्रकृति पहचानने की 5 ट्रिक देखते हैं। किसी फलन को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो एकेकी है कि आच्छादक है या बहुएकेकी है। तो देखो बच्चों, पहला ट्रिक ग्राफी विधि। अगर बच्चों एक्स अक्ष के समांतर हम लोग कोई रेखा खींचे और वो रेखा ग्राफ को अगर एक बिंदु पे काटे तो जो फलन होगा वो एकेकी, और अगर एक से अधिक बिंदु पे काटेगा तो बहुएकी। ये पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक बच्चों, अगर हम लोग फलन का अवकलन कर दें और अवकलन करने पे वो हमेशा या तो पॉजिटिव आए 0 से बड़ा, या तो हमेशा नेगेटिव आए। अगर ऐसा होता तो फलन एकेकी, और अगर किसी किसी वैल्यू पे पॉजिटिव आ जाए, किसी पे नेगेटिव यानी चेंज हो, तो ऐसे में वो बहुएकेकी होगा। ये एक तरीका। अगला शॉर्टकट ट्रिक बच्चों हमारा, अगर कोई फलन रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है, वास्तविक संख्या से, तो ध्यान देना अगर उसकी घात सम है, अगर बहुपद है और उसकी घात सम है, तो ध्यान देना सम घात वाले में हमेशा वो बहुएकेकी होगा और अंतःक्षेपी होगा। इसको समझ लो क्यों। अगर जैसे फलन दे दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो बच्चों ध्यान देना एफ एक्स का मतलब वाई और इधर एक्स स्क्वायर, तो यहां ध्यान देना एक्स की जगह पे अगर हम रखें 2, तो y हमारा आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और अगर हम x की जगह रखते हैं -2, तब भी हमारा y आएगा +4। तो 2 का कनेक्शन भी 4 से बनेगा और -2 का कनेक्शन भी 4 से बनेगा। तो दो लोगों का एक से बन रहा तो बहुएकेकी। वही चीज यहाँ लिखा है, अगर समघात होगा तो हमेशा बहुएकेकी। और ऐसे भी समघात में क्या होता है, तुम कोई नंबर चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव, उसका वर्ग करने पे या समघात का मान निकालने पे हमेशा प्लस में ही आएगा। तो इसीलिए माइनस और प्लस दोनों का कनेक्शन सेम नंबर से बनेगा। तो बहुएकेकी। अब अंतःक्षेपी क्यों हो रहा है, आच्छादक क्यों नहीं? तो बच्चों ध्यान दो, अगर समघात है तो हमेशा इसका जो वैल्यू आएगा वो धनात्मक, वो आएगा धनात्मक। और चूंकि संबंध जो है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में है, तो यानी जो इस साइड में समुच्चय होगा उसके अंदर भी सबके सब वास्तविक संख्या है। वास्तविक में प्लस वाला भी नंबर आएगा और माइनस वाला भी नंबर आएगा, दोनों। तो बच्चों ध्यान दो, जब समघात है तो वर्ग करने पे हमेशा प्लस आएगा, यानी इस साइड के जो नंबर हैं उन सबका जो कनेक्शन बनेगा इधर केवल प्लस वाले से ही बन पाएगा। किसी ऐसे नंबर से बनेगा जो क्या हो, इधर प्लस में हो। माइनस वाले का इस साइड में जितने भी नंबर होंगे माइनस वाले, उन माइनस वालों नंबर का इधर किसी से कनेक्शन बन ही नहीं सकता। और अगर इधर का कोई अवयव बच गया तो आच्छादक होगा नहीं, इसीलिए ये वाला क्या है, अंतःक्षेपी होगा। डायरेक्ट ट्रिक है, अगर कहीं ऐसा मिलता है डायरेक्ट आप लोग लगा सकते हैं। सेम ऐसे बच्चों अगर विषम घात है, तो विषम घात वाले में जाहिर सी बात है अलग अलग नंबर रखने पे आंसर अलग अलग आएगा। अगर माइनस में रखेंगे तो अलग, प्लस में रखेंगे तो अलग, यानी एक का कनेक्शन एक से बनेगा इसमें, तो ये एक है कि, और इसमें हर एक का कनेक्शन बनेगा, कोई नंबर छूटने नहीं पाता, तो इसलिए आच्छादक है ये ट्रिक बच्चों विकल्पी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम देगा। एमसीक्यू अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। अब देखिए ट्रिक नंबर 4, अगर बच्चों कोई समफलन है, समफलन का मतलब ऐसा फलन जिसमें अगर तुम x की जगह -x रखोगे तब भी f x ही आएगा, माइनस प्लस रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे फलन हमेशा बहुएकेकी होते हैं, ये चीज याद रख लो, एमसीक्यू क्वेश्चन में काम देगा बहुत ज्यादा। और जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल में मॉड x, अब मॉड x में सबको पता, तुम चाहे माइनस में आंसर कोई नंबर रखो यहाँ अंदर तब भी आंसर आएगा प्लस में रखोगे तो प्लस में आएगा ही। तो यहाँ दो लोगों का कनेक्शन एक से बन रहा है तो बहुएकेकी। और सेम ऐसे एक्स स्क्वायर हो गया, cos x हो गया, ये भी अपने अपने रेंज में बहुएकेकी। ऐसा देखिए त्रिकोणमिति या आवर्ती फलन, तो जितने भी 6 त्रिकोणमिति हैं
ये सभी के सभी आवर्ती होते हैं। आवर्ती का मतलब इनका मान बार बार रिपीट करता है। अब सबको पता है इसमें अगर हम लोग कोण बढ़ाते जाएं, आप लोग पढ़ चुके हैं बेसिक से, बाद में क्या होता है, वैल्यू रिपीट होता हमेशा -1 से +1 के बीच में रिपीट होता रहता है। साइन और कास में, tan में भी रिपीट होता है, ग्राफ अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो होता है आवर्ती फलन। अब आवर्ती फलन जो होता है वो हमेशा अपने प्रांत में बहुएककी होता है। ये भी एक ट्रिक इंपॉर्टेंट है जिसको आप याद रख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब जैसे यहां दिया है, कह रहा एक समुच्चय 1 2 3 दिया है, इसमें 4 5 6 7। अब इसमें एक फलन दिया है जिसमें 1 का कनेक्शन 4 से है, 2 का 5 से है, 3 का 6 से है। तो A से B तक एक फलन, तब F कैसा होगा? फिगर बना लेते हैं बच्चों हम लोग समझने के लिए। इधर 1 2 3 है, इस साइड में 4 है, 5 6 और 7। अब क्वेश्चन करें 1 का कनेक्शन 4 से, 2 का कनेक्शन 5 से, 3 का कनेक्शन 6 से है, बस इतना ही दिया है। तो सिंपल दिख रहा है। 1 का कनेक्शन 1 से तो 1 है कि, और चेक कर लेते हैं आच्छादक है नहीं, क्योंकि 7 बच रहा, अंतःक्षेपी है। ये कैसा है? अंतःक्षेपी है और वो एक ही। तो क्या यहाँ ऑप्शन में दोनों कहीं मिल रहा है? एक ही तो मिल गया, अंतःक्षेपी है नहीं, यही ऑप्शन होगा पहला वाला। दूसरा बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा मॉड x मापांक फलन कैसा होता है, तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से ही लिए गए हैं, कभी न कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा जरूर है। तो अब यहाँ बच्चों ध्यान देना, ये कैसा होगा? तो अगर रियल नंबर से रियल नंबर में होता, यहाँ देखो चीज दिया है, पहला जो समुच्चय है इसके अंदर सबके सब रियल नंबर है, लेकिन जो दूसरा समुच्चय है इसके अंदर लिखा r प्लस, यानी यहाँ पे सभी की सभी धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है ही नहीं। इस साइड में सबके सब प्लस वाले हैं, जबकि इस साइड में प्लस वाले भी नंबर है और माइनस वाले भी नंबर है। जैसे +2 हो गया, -2 हो गया, +1 -1 0। इधर सबके सब दशमलव में परिमेय संख्या, हर एक चीज इधर है, जबकि इधर केवल धनात्मक संख्याएं ही है, क्योंकि यहाँ लिखा r प्लस, मतलब सिर्फ धनात्मक संख्याएं हैं। अब यहाँ ध्यान देना, अब ये किस टाइप का फलन है, तो जाहिर सी बात है हम चाहे इधर से माइनस का नंबर ले चाहे प्लस का, इधर से जैसे आप ले लें इधर, अगर -2 लेंगे उसका भी मान आएगा 2, +2 लेंगे उसका भी मान आएगा 2, यानी इन दोनों का कनेक्शन 1 से बनेगा। तो क्लियर है ये बहुएककी होगा, बहुएककी होगा। और किसी संख्या का वर्ग करने पे हमेशा धनात्मक ही आता है, तो यानी इसका जो परिसर होगा वो क्या होगा? एक रियल नंबर, वो भी धनात्मक, और इसका सहप्रांत भी सेम वही चीज है, रियल नंबर और धनात्मक। हमें पता है किसी संख्या का माप निगेटिव नहीं हो सकता, तो इधर तो निगेटिव नंबर भी तो नहीं है, तो यानी इस साइड में सबके सब पॉजिटिव है, तो इधर कोई ऐसा अवयव मिलेगा ही नहीं जिसका इस साइड में कनेक्शन ना हो, तो ऐसे में ये आच्छादक होगा, बहुएककी और आच्छादक। तो ऑप्शन बी, बहुएककी और आच्छादक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां दिया है महत्तम पूर्णांक फलन, बराबर दिया है ब्रैकेट के अंदर x द्वारा परिभाषित फलन f r से r में परिभाषित है। तो ये कैसा होगा? अब बच्चों ध्यान देना, जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है इसकी खासियत क्या है? अगर हम यहाँ x की जगह पर रख दें 1.9, तो इसके निकटतम जो भी पूर्णांक है इससे कम 1, इससे कम जो पूर्णांक है 1, इसका आंसर आएगा 1।
अगर हम सेम ऐसे यहाँ रख दे 1.8, तब भी इसके निकटतम, इससे कम जो पूर्णांक है, कम वाला ही लेना है, क्योंकि यहाँ ध्यान दो महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर हो। तो अगर हम यहाँ x की जगह 1.8 लेंगे तो इससे कम या इसके बराबर जो पूर्णांक होगा वो होगा 1, वो होगा 1। सेम ऐसे अगर हम यहाँ ले लें 2.1, तो इसके निकटतम या इससे कम पूर्णांक जो होगा वो 2 होगा। अगर हम लोग लेते हैं 2.3, तो इसका भी वैल्यू आएगा कितना, 2 ही आएगा। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है 2-2, 3-3 लोगों का कनेक्शन एक ही से बन रहा है, तो बहु एक एक ही होगा। तो एक एक ही वाला तो हो ही नहीं सकता, ये गलत है, ये भी गलत है। 2 तो गलत है क्योंकि दोनों में एक एक ही दिया है, तो ये क्लियर है बहु एक एक ही है। अब आच्छादक होगा कि नहीं, तो बच्चों ध्यान देना, कह रहा रियल नंबर से रियल नंबर में है, यानी इस साइड में भी सबके सब नंबर है, सबके सब, और इधर भी सबके सब रियल नंबर है 1 2 3। अब बच्चों ध्यान देना, तुम इस साइड से चाहे जो नंबर लो, इसका आंसर जो आएगा वो एक पूर्णांक, इधर से हम चाहे जो नंबर ले आए, y का जो मान आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा, हमेशा एक पूर्णांक। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो है रियल नंबर का ग्रुप है, तो इसमें कोई एक नंबर ये भी तो होगा 1.1 1.2, डेसिमल वाले भी तो नंबर होंगे रियल नंबर में। तो डेसिमल वाले जो नंबर हैं उनका तो किसी से कनेक्शन बनेगा ही नहीं, यानी वो छूट जाएंगे। अगर वो छूट गए तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी, यानी ये आच्छादक नहीं है। तो इसमें आंसर होगा डी, ना तो एक है कि बच्चों ना ही आच्छादक। यहाँ कह रहा है कि एक फलन प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्या में परिभाषित है, एफ एक्स बराबर दिया इतना, और अगर x 2 से बड़ा हो इसके लिए बोल रहा है, और ये भी दे दिया है शर्त, तो f कैसा होगा। अब यहाँ बच्चों ध्यान देना, ये जो लिखा है f1 का भी वैल्यू 1, और अगर 2 रख रहे हैं तब भी वैल्यू 1। इतने का कहने का मतलब है कि अगर x की जगह बच्चों तुम 1 रखोगे तब भी y का मान 1, 2 रखोगे तब भी 1, यानी 1 x बराबर 1 और 2, इन दोनों का कनेक्शन y के एक नंबर से है, तो ये तो एक एक ही हो ही नहीं सकता, ये हो गया हमारा बहु एक एक ही, बहु एक एक ही। तो ये तो गलत, एक एक ही नहीं हो सकता, पहला तो गलत है, बहु एक एक ही है। अब फिर आच्छादक होगा या क्या होगा, तो बच्चों यहां ध्यान देना, फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1, और यहाँ पे एफ एक्स को हम लोग अगर यहाँ रख दे 2 से बड़ा 3 ले लें, अगर एक्स की जगह अगर 3 ले लें तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 2। ऐसे अगर x बराबर हम लोग 4 ले, अगर x बराबर 4 ले लें तो 4 माइनस 1, ये आ जाएगा हमारा 3। ऐसे बच्चों हम लोग अगर कोई भी नंबर लेके चेक करें तो सह प्रांत में, क्योंकि लेना है नेचुरल नंबर, दशमलव वाला तो नंबर ले नहीं सकते, प्राकृतिक ही लेना है, तो ऐसे में हर एक नंबर का कनेक्शन इस साइड में बनेगा, कोई भी नंबर बच्चों छूटने नहीं पाएगा, यानी ये हमारा होगा आच्छादक। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो बी है, ये हमारा होगा बहु एक की और आच्छादक। अब बच्चों ध्यान देना, एक की है नहीं, बहु एक की का मतलब एक की नहीं है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, और आच्छादक है
तो ये आच्छादक लिखा ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बच्चों हम लोग। यहाँ अभी हम लोगों ने देखा अगर कोई इस टाइप का जिसमें सम घात हो तो वो हमेशा क्या होगा बच्चों, वो होगा हमेशा बहुएकैकी और अंतःक्षेपी यानी आच्छादक नहीं। तो इसका आंसर है सी, क्योंकि यहाँ चाहे माइनस में नंबर रखें चाहे प्लस में, दोनों का कनेक्शन प्लस वाले नंबर से ही बनेगा। तो ये बहुएकैकी, और हमें पता है इस साइड में क्या है, जो नेगेटिव नंबर होंगे इस साइड में उनका कनेक्शन इस साइड के किसी नंबर से नहीं बनेगा, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर माइनस में नंबर आएगा ही नहीं, तो ये आच्छादक भी नहीं होगा। सेम ऐसे अगर विषम घात है बच्चों, तो विषम घात के लिए भी हम लोगों ने देखा ये क्या होता है, विषम घात में एक एक ही होता है, क्योंकि हर एक का कनेक्शन एक से ही बनता है, और आच्छादक भी होता है, ट्रिक में भी हम लोगों ने देखा ये चीज। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे तो ये भी बच्चों क्या है, समघात, और समघात में अगर बहुपद है तो ना वो एक एक ही होगा ना ही आच्छादक, तो ना एक एक ही और ना ही आच्छादक, ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। क्वेश्चन हम लोग अब यहाँ दिया है फलन f रियल नंबर से रियल नंबर पर परिभाषित है अपने साइन x द्वारा परिभाषित संबंध। तो बच्चों आपको पता है साइन x का ग्राफ कैसे बनता है, साइन x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। अगर हम x अक्ष के समांतर कोई एक लाइन खींचे तो ये ग्राफ को दो से ज्यादा बिंदुओं पे काट रहा है, और अगर दो से ज्यादा बिंदुओं पे काटेगा तो क्लियर है वो एक एक ही तो होगा नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से भी कोई एक होगा। अब यहां ध्यान दो बच्चों, अंतःक्षेपी है क्या आच्छादक, तो सबको पता है साइन का मान -1 से +1 के बीच में होता है, और यहाँ पे रेंज में रियल नंबर, यानी इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर -1 और +1 के बाद भी सारे नंबर लिखे होंगे, 2 लिखा होगा, +2 लिखा होगा, और भी सारे नंबर लिखे होंगे। तो इन दो -1 +1 को छोड़ के इनके बीच के जो नंबर है बाकी सब तो बचे रहेंगे, उनका किसी से कनेक्शन बनेगा ही नहीं, तो ये आच्छादक होगा ही नहीं, यानी ये होगा अंतःक्षेपी, बहुएकैकी तथा अंतःक्षेपी। अब हम लोग बढ़ते बच्चों अपने अगले पॉइंट की तरफ। यहां भी क्लियर से देख, 3 घात है विषम फलन, तो सेम ट्रिक की तरीके से आप लोग कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा एकैकी और आच्छादक। पॉइंट बच्चों, फलनों की कुल संख्या, तो यहाँ बच्चों ध्यान देना, अगर कभी हमारे पास दिया हो कि कोई एक फलन f है जो कि a से b में परिभाषित है, और समुच्चय a में अवयव की संख्या m, b में अवयव की संख्या n है, तो ध्यान देना अगर m का मान n से छोटा हो, यानी समुच्चय a में जो अवयव हैं वो या तो b के बराबर हो या b से कम, समुच्चय a ये समुच्चय b, a में जो अवयव हैं जितने भी अवयव हैं अगर a वाले में अवयव जो है वो b से कम है या b के बराबर है, तो इस कंडीशन में जो सूत्र होगा वो होगा NPM। p मतलब वो क्रमचय संचय वाला बच्चों, जिसका आंसर क्या होगा फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस m, ये होगा। लेकिन ये तभी लागू होगा जब इस पहले समुच्चय में अवयव की संख्या इस दूसरे वाले से कम हो। अगर बच्चों इसमें अवयव ज्यादा हो गए तो एकैकी फलन की संख्या शून्य होगी। रीजन क्या है, एकैकी का शर्त कहता है एक का कनेक्शन एक से बनना चाहिए, अगर इसमें अवयव ज्यादा होगा तो इस साइड में एक का कनेक्शन एक से बना ही नहीं पाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे होता, यहाँ पे दिया होता 5, इधर कम होता, इतना ही होता, तो इसका कनेक्शन पता लगा इधर बन गया, इसका इधर, बाकी ये दो छूट रहे हैं, इसका कनेक्शन इधर हम बना ही नहीं सकते किसी से, क्योंकि एक ही के लिए एक का एक से होना चाहिए। तो अगर पहले समुच्चय में अवयव ज्यादा होगा तो जो अतिरिक्त अवयव बचेंगे उनका किसी से रिलेशन फंक्शन बन ही नहीं पाएगा, तो इसलिए वो चीज पॉसिबल नहीं है।
जब यम ज्यादा हो तो एक एक की फलनों की संख्या 0, और अगर यम कम है या बराबर है तब फार्मूला ये लगाएंगे, यहां हमारा रहेगा यम। और देखिए ऐसे बहु एकेकी फलनों की संख्या तो क्लियर है, जितने फलन एकेकी होंगे उनको छोड़ के बाकी सब बहु एकेकी होंगे, तो इसमें क्या करना है, कुल फलनों की संख्या में से एकेकी फलनों की संख्या माइनस कर लो, आ जाएगा हमारा, सिंपल सा फार्मूला है। अगला सेमेंट से बच्चों आच्छादक फलनों की संख्या, तो अगर प्रांत पहले वाले समुच्चय में यम अवयव, दूसरे वाले में एन अवयव हो तब। कंडीशन 1, अगर यम का मान n से छोटा हो, यम का मान n से छोटा हो तो कुल आच्छादक फलनों की संख्या 0, क्योंकि शर्त क्या कहता है, आच्छादक के लिए इस साइड में जितनी भी अवयव हैं इन सबका कनेक्शन इस साइड में किसी से बनना चाहिए, इधर किसी न किसी से बनना चाहिए। और अगर इसमें ज्यादा होगा, अगर n में अवयव इस वाले में ज्यादा अवयव हैं तो इधर कनेक्शन हम लोग बना ही नहीं पाएंगे। और अगर बनाते, जैसे कुछ लोग सोचेंगे सर इधर के 2-3 लोगों का अवयव, 2-3 अवयव का कनेक्शन इधर किसी एक से बना देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो फलन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर m ज्यादा है तो फलनों की संख्या 0, और अगर यम का मान n के बराबर या कम है तो फार्मूला ये हमारा लगेगा। और ये चीज बोर्ड एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सभी चीज इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट बोर्ड एग्जाम में उतना जरूरी नहीं है। और ये भी है, अगर सह प्रांत में केवल 2 अवयव हो तो फार्मूला आप ये लगा सकते हैं। और सेम यहाँ पे अंतःक्षेपी फलनों की संख्या अगर निकालना हो तो कुल फलन में से आच्छादक फलन माइनस कर लो, अंतःक्षेपी आ जाएगा। अब बच्चों देखिए एक ही आच्छादक फलन क्या होता है, तो कोई भी एक ऐसा फलन जो एक भी हो आच्छादक भी हो उसको हम लोग बोलते हैं एक ही आच्छादक या बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बच्चों यहां ध्यान देना, अगर कोई फलन ए से बी में परिभाषित है जहां समुच्चय ए में यम अवयव बी में एन अवयव है, तब अगर यम और एन दोनों बराबर है तो ध्यान देना, तो एक ही आच्छादक की संख्या होता है फैक्टोरियल एन, अगर दोनों बराबर है तब। अब अगर दोनों बराबर नहीं है तो एक ही आच्छादक फलनों की संख्या 0 होगा। एक चीज ध्यान देना, कोई फलन एक और आच्छादक तभी हो सकता है जब दोनों समुच्चय में अवयव की संख्या बराबर हो, क्योंकि शर्त क्या कहता है, एक का कनेक्शन एक से बनना चाहिए, एकाएकी के लिए एक का कनेक्शन एक से बनना चाहिए, और इधर कोई बचना भी नहीं चाहिए। जब इधर कोई बचेगा नहीं, एक का एक से ही बनेगा, तो ऐसा तभी पॉसिबल जब दोनों साइड में बराबर बराबर हो। तो एकाएकी आच्छादक के लिए शर्त है कि दोनों समुच्चय में अवयव बराबर होगा तभी बन पाएगा, और ऐसे फलनों की संख्या का फार्मूला फैक्टोरियल n। अब इस पर बच्चों एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो क्वेश्चन है ये, यहां दे रहा कि यदि a में 3 अवयव है, b में भी 3 अवयव है, तो b से a तक फलनों की संख्या, तो पहले क्या पूछ रहा है, b से a तक फलनों की संख्या, तो b से a तक फलनों की संख्या, तो इसका फार्मूला हो जाएगा कितना, समुच्चय ए में जितने अवयव हैं 3 और उसकी पावर में समुच्चय बी में जितने अवयव वो, ये आ जाएगा हमारा 27। फिर पूछ रहा है एकाएकी आच्छादी फलनों की संख्या, एकाएकी आच्छादी फलनों की संख्या, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा एकाएकी आच्छादक फलनों की संख्या। तो बच्चों इसका फार्मूला होता है, एकाएकी आच्छादी फलनों की संख्या तभी निकाल पाएंगे जब दोनों में अवयव बराबर हो, और यहाँ क्लियर दिख रहा है दोनों में अवयव बराबर है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 3, जिसका आंसर होगा 6।
तो आज का लेक्चर बच्चों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अपने अगले लेक्चर में कल देखेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन का एग्जाम्पल नंबर 7 और उसके आगे के क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं पे